अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वक्त हमारा टॉपिक है द फ्रेज। हमने ये देखना है कि सेंटेंस में फ्रेज किस चीज को कहते हैं, या इंग्लिश ग्रामर में हम फ्रेज किस चीज को कहते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट अ सेंटेंस। सेंटेंस है ही इज अ पर्सन ऑफ ग्रेट विजडम। अब इस सेंटेंस में अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि बोल्ड में लिखे हुए जो अल्फाज हैं ऑफ ग्रेट विजडम, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, एंड इसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है और इसमें कोई वर्ब नहीं है। इन सारी बातों के बाद ये कुछ सेंस कन्वे करता है, कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं करता। कंप्लीट सेंस हमेशा एक सेंटेंस कन्वे करता है। तो ऑफ ग्रेट विजडम, बहुत ज्यादा जहानत वाला, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनकम्प्लीट सेंस कन्वे करता है। तो इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हो और उनमें सब्जेक्ट ना हो और उनमें वर्ब ना हो और वो कुछ सेंस कन्वे करें, उसको हम कहते हैं कि ये फ्रेज है। सो ऑफ ग्रेट विजडम, ये एक फ्रेज है। सो व्हाट इज अ फ्रेज? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स part of a clause or a sentence. It can be the part of a clause or the part of a sentence, and then does not contain a subject and verb, और उसके साथ साथ and does not convey a complete thought, क्योंकि complete thought जो है जब कन्वे करेगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो वो सेंटेंस हो जाएगा। सो ये कंप्लीट थॉट कन्वे नहीं करता, कुछ थॉट कन्वे करता है। सो इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं कि ये एक फ्रेज है। सिंगल वर्ड श्योरली वो फ्रेज नहीं होता। कुछ और एग्जांपल्स देखिए। जेन सैट फॉर अ वाइल ऑन द बीच। नाउ बोल्ड में वर्ड्स हैं हमारे पास ऑन द बीच। तो सबसे पहली कंडीशन फ्रेज के लिए कि इसे जरूर लाजमी तौर पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, नॉट अ सिंगल वर्ड। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दूसरी कंडीशन है पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और अ क्लॉज। तो ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है। तीसरी कंडीशन ये है कि इसका सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, तो इसमें सब्जेक्ट ऑफ वर्ब नहीं है। देन इसमें वर्ब नहीं होना चाहिए, तो इसमें वर्ब भी नहीं है। देन इसको कंप्लीट सेंस नहीं कन्वे करनी चाहिए, लाइक अ सेंटेंस, यानी कुछ सेंस कन्वे करना चाहिए। ऑन द बीच, बीच पर। सो ये कुछ सेंस कन्वे करती है, देयरफॉर इट्स अ फ्रेज। एक और एग्जांपल देखिए। शी टुक ऑफ हर नेकलेस विद ग्रेट केयर। नाउ विद ग्रेट केयर, ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और इसका अपना सब्जेक्ट नहीं है, अपना वर्ब नहीं है, और इसके साथ साथ ये इनकम्प्लीट सेंस कन्वे करती है, देयरफॉर इट इज अ फ्रेज। एक और एग्जांपल देखिए। थिंकिंग गुड थॉट्स प्रीसीड्स गुड एक्शंस। सो थिंकिंग गुड थॉट्स बोल्ड में हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, और इसका अपना सब्जेक्ट नहीं है, अपना वर्ब नहीं है, और इसके साथ साथ ये इनकम्प्लीट सेंस कन्वे करता है। थिंकिंग गुड थॉट्स, अच्छी सोचें सोचना। सो इट डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट सेंस, इसलिए ये क्या है, ये एक फ्रेज है। सो फ्रेंड्स, हमने लर्न क्या किया है इस मुख्तसर सी डिस्कशन के अंदर कि फ्रेज क्या होती है। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नॉट सिंगल वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मोर देन वन वर्ड। फिर उसके बाद पार्ट ऑफ अ क्लॉज और अ सेंटेंस, and then does not contain a subject and verb, और finally and does not convey a complete thought। सो इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं फ्रेज।